अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस खूबसूरत फ़न के बारे में है और इस फ़न को इसके जो इसके फ्रॉन्ट्स हैं या सिट्टे कह लें, उसकी वजह से इसको फॉक्सटेल फ़न का नाम दिया गया है। बेहद खूबसूरत प्लांट है। कभी इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई पेस्ट वगैरह अटैक नहीं किया, कोई बीमारी नहीं हुई। चंद बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है, तो आपका प्लांट जो है वो फ्रेश और हेल्दी रहता है। सबसे पहले तो बात करें कि इसकी जो अपने प्लांट को जब पॉट में लगाना है, तो ये देखें, ये मैंने प्लांट जो है, अभी भी आप देखें कि इसकी क्या, ये देखें अभी 1 इंच के करीब जो है जगह खाली रह गई है। और जब मैंने इसमें लगाया था तो मैंने इसमें 2 से 3 इंच जगह खाली छोड़ी थी। और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि इसकी रूट्स जो हैं ट्यूबरस रूट्स होती हैं और वो बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं, जगह घेरती हैं और मिट्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ऊपर उठती आती है। तो ज़रूरी है कि आप इसको जगह छोड़ के लगाएं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको एक बड़े पॉट में ग्रो किया है और ये जो दूसरा मेरा प्लांट है ये भी एक बड़ा पॉट है। और इसकी रीज़न यही है कि इसको मुझे बार बार तब्दील ना करना पड़े, क्योंकि डिवीजन के ज़रिए इसकी प्रोपगेशन हो सकती है और आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में इसके फ्रॉन्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं और जो नुकसान है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से इसको सिर्फ मैंने एक दफ़ा जो है इसकी प्रोपगेशन जो है डिवीजन के ज़रिए की थी और उसके बाद मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि प्लांट जो है ज़ाया ज़्यादा हो रहा था। इसके ऊपर छोटे छोटे से बेरीज लगती हैं। रेड कलर होता है जिसके अंदर ब्लैक कलर का सीड होता है और उस सीड से भी आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। मोस्टली इसके जो सीड्स हैं वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि चिड़ियाँ वगैरह वो सब खा जाती हैं। पिछले मौसम में मैंने इसको इसके सीड जो हैं, एक दो सीड उनको ग्रो किया था, उनसे जो है ग्रो भी हुए प्लांट्स, और लेकिन उसके बाद जो है वो ज़ाया हो गया कि उसकी देखभाल नहीं हो सकी। छोटा सा प्लांट था, छोटे से पॉट में लगा हुआ, तो बस वो ज़ाया हो गया। आज आपसे वीडियो शेयर करने का मकसद जो है बेसिकली ये है कि मुझे इस अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी थी। आप देख रहे हैं ये मैं इसकी प्रूनिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये देखें किस तरह इसके लीव्स हैं, इस जो फ्रॉन्ट्स हैं वो ज़ाया हुए हैं। और ये मैं आपको एक उस बेल में देखिए, मेरी जो बिल्ली है वो फंस गई है और उसका शोर ये देखें। यहाँ से भी मैंने अपनी चीज़ें जो है इसको ठीक करना है कैरी को, तो देखें ये मैं कम काम करती हूँ। बात हम करते हैं कि प्रूनिंग जो है, जो ख़राब सूखे पत्ते होते हैं उनकी, या इसके जैसे फ्रॉन्ट जो हैं जिनको मैंने रिमूव किया है, इसके करने की क्या वजह है। इसकी एक मेन रीज़न तो ये है कि आपका प्लांट जो है वो नीट लगता है, खूबसूरत लगता है। उसके साथ साथ जब आप सूखे पत्तों को, सूखी टहनियों को रिमूव करते हैं, तो उस सूरत में ये होता है, क्योंकि जैसे अब मेरा ये एक जो फ्रंट है या सिट्टा आप कह लें, ये सारे इसके लीफ जल गए। ये इसकी स्टेम जो है इसके साथ अटैच है, वो अभी ड्राई नहीं हुई किसी भी वजह से, सिर्फ ये ज़ाया हुआ, ये नहीं हुए। कुछ टहनी रह गई या हमने टूट गई, हमने यहाँ से कट कर दी, नीचे से लगी रहेगी, तो उसमें ये होगा कि आपका जो प्लांट है वो मिट्टी में से खुराक ले रहा है। तो न्यू ग्रोथ को की हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है कि जो ख़राब लीफ हैं, स्टेम हैं, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते रहें, ताकि जब न्यू लीफ निकले, क्योंकि जो पॉट में लगाया हुआ आपने जो प्लांट है उसको खुराक वही मिल रही है कि जो आपने उसको उसमें मिट्टी में डाल दी है। ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन में और सूरत हाल है, लेकिन जब पॉट में लगा हुआ प्लांट है तो उसकी जो कंडीशन है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो उसके लिए हमें उसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ज़मीन में भी आपका प्लांट लगा हुआ है तो उसको भी उसी तरह केयर की ज़रूरत होती है, जिस तरह आप उसको प्रूनिंग करेंगे, खाद देंगे, सब कुछ है। लेकिन बनिस्बत आप जैसे कह लें कि वो एक जो पॉट में लगा हुआ प्लांट है वो एक नाजुक बच्चा है जिसकी हमने देखभाल करनी है, सब कुछ उसको हमने प्रोवाइड करना है। ज़मीन में कुदरत उसकी देखभाल खुद भी कर रही होती है, तो थोड़ा सा हमें कम उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है
ये जो प्लांट है इसको, अब जैसे ये देखें, ये वाले पॉट, ये वाले फ्रॉन्ट जो है इनको भी मैं ज़ाया कर दूंगी, क्योंकि ये भी थोड़ा सूख रहे हैं, थोड़े दिनों में ये सूख जाएंगे। ये भी रिमूव करने वाला है, काफ़ी सारा मैंने इसका रिमूव किया है, ये भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं बात कर रही थी कि मेरे पास इतनी खुली जगह नहीं, क्योंकि ये बड़ा पॉट है, ज़्यादा जगह ले रहा है, तो हवा का क्रॉस अच्छे से हो तो बहुत फिट रहता है। आप ये देखें, ये इसके फ्रॉन्ट जो हैं थोड़ा सा इस तरह मुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये वाला, ये देखिए, जगह कम है, वो इधर से निकला और इस तरीके से ये एक टेढ़ा मेढ़ा सा और बन गया। तो इसको खूबसूरत लुक देने के लिए बेहतर है कि हम इसको ऐसी जगह पे रखें जहां दीवार के साथ ये टच ना हो रहा, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि मैं भी ये चीज़ नहीं कर सक रही हूँ। तो अदरवाइज इस प्लांट को, जैसे आपने वीडियो के शुरू में देखा था, मैं इसमें क्लिप ऐड कर दूंगी कि इसको शाम के वक्त की जो है ना 5 बजे के करीब की धूप मिल रही है, और हल्की फुल्की सी धूप है, और उसमें जो है इसकी ग्रोथ बेहतर रहती है, क्योंकि प्लांट को बहरहाल रोशनी की ज़रूरत भी होती है, ब्राइट रोशनी और हल्की फुल्की सी धूप इसको मिल रही है। खाद की भी इसको ज़रूरत होती है। जिस वक्त मैंने इसको इस पॉट में शिफ्ट किया था, तो उसके बाद में ऐसा ऐसा इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के काऊ डंग से वो इसमें मैं दे रही होती हूँ। और बस एक केयर फ्री प्लांट है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है कि इसके सूखे जो टहनियाँ पत्ते उनको आप रिमूव करते रहें, तो आपका प्लांट जो है फ्रेश रहता है। और अल्लाह का शुक्र है कि कभी आज तक इस प्लांट को किसी पेस्ट वगैरह ने अटैक नहीं किया। तो आज की वीडियो बस ये हल्की फुल्की सी थी। बैकग्राउंड में आपको बहुत से शोर भी आ रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त बाहर बच्चे निकले हुए हैं, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है, तो उम्मीद है आप उसको माइंड नहीं करेंगे। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।